नमस्कार सभी पेंशन भोगियों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट अपडेट्स आ रही है। जी दोस्तों, ईपीएफओ पेंशन में बढ़ोतरी का ऐलान, कितनी बढ़ेगी आप सभी की पेंशन। ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी को लेकर बड़ी खबर आ रही है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से बड़ा ऐलान हो चुका है। जानिए कि कर्मचारियों को कितना यहाँ पर जो है फायदा देखने को मिलेगा, तो इसके बारे में आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वहीं बात करेंगे 8वें वेतन आयोग को लेकर आप सभी के लिए बड़ी खबर आई है। 36.5 लाख कर्मचारी और पेंशन भोगियों को इसका सीधा फायदा देखने को मिलेगा। कंगना रनौत के सवाल और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सीधे जवाब निकलकर सामने आ चुके हैं। तो पेंशन भोगियों और कर्मचारियों के लिए निर्मला सीतारमण की ओर से कौन सा जवाब कंगना रनौत के सवाल पर दिया गया, इसके बारे में भी दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही हम बात करने वाले हैं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का बड़ा ऐलान हो चुका है। कर्मचारियों के लिए नए फायदे जारी हो चुके हैं। पेंशन और पीएफ पर बड़ा अपडेट अब सभी के लिए निकल कर आ चुका है। तो आखिरकार ईपीएफओ का कौन सा बड़ा ऐलान है, नए फायदे, पेंशन और पीएफ पर बड़ा अपडेट कौन सा निकल कर आ चुका है, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर आप सभी के लिए संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। इसलिए दोस्तों अगर आप केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशन धारक या राज्य सरकार के पेंशन धारक हैं, या फिर दोस्तों अगर आप ईपीएस 95 के तहत आने वाले प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले पेंशन धारक हैं, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा खास होने वाला है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर बात करने वाले हैं ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी को लेकर क्या ऐलान हुआ है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से बड़ा आदेश सब सभी के लिए जारी हुआ है, जिससे कर्मचारियों को यहाँ पर कितना फायदा देखने को मिलेगा, कितनी जो है वो आप सभी की पेंशन में बढ़ोतरी हुई है, पेंशन कितनी बढ़ेगी, ईपीएफओ की ओर से आपने जो है क्या ऐलान आप सभी के लिए निकल कर सामने आ चुका है, इसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर चलिए आपको बताते हैं। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम यानी कि ईपीएस 95 के तहत पेंशनरों की लंबे समय से मांग थी कि उनकी न्यूनतम पेंशन को बढ़ाया जाए। वर्तमान में ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये प्रति माह की है, जो 2014 में निर्धारित की गई थी। बढ़ती महंगाई और चिकित्सा खर्चों को देखते हुए ये राशि अपर्याप्त मानी जा रही है। हाल ही में ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और श्रम मंत्री मनसुख मांडविया से मुलाकात कर इस पेंशन को बढ़ाकर 7500 रुपए करने की मांग की। इस वीडियो के अंदर हम ईपीएस 95 पेंशन योजना की वर्तमान स्थिति, इसमें कौन कौन सी बदलाव होंगे और अन्य इससे जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले पेंशन बढ़ोतरी की मांग करें तो इसमें वर्तमान स्थिति क्या है। तो वर्तमान में ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए की है और ये राशि 2014 में निर्धारित की गई थी। तब से लेकर अब तक यहाँ पर कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। तो अब जो है आप सभी के लिए प्रस्तावित जो बदलाव है वो कौन कौन से होंगे, पेंशन धारकों ने कौन कौन सी मांगे रखी है। तो मांगों की बात करें तो 3 प्रमुख मांगे रखी गई है। पहली है न्यूनतम पेंशन को 7500 रुपए प्रति माह किया जाए। दूसरी मांग महंगाई भत्ता यानी कि डीए को भी शामिल किया जाना चाहिए। तीसरी मांग है सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके जीवन साथी को मुफ्त चिकित्सा सुविधा, मेडिकल फैसिलिटी दी जाए। तो अब ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी पर ये जो मांगे हो चुकी हैं, इसके बाद सरकार का क्या रुख निकल कर सामने आया। तो सबसे पहले बात करते हैं वित्त मंत्री के आश्वासन के बारे में। हाल ही में ईपीएस 95 नेशनल एजुकेशन कमेटी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। वित्त मंत्री ने इस महान मांगों पर दोस्तों महानुभूति यहाँ पर जो है सहानुभूति पूर्वक विचार करने का आश्वासन भी दिया। इसके बाद श्रम मंत्री के बयान की बात करें तो श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों पर जल्द कार्रवाई करने का भी वादा किया है। अब ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी के संभावित लाभों की बात करें तो जो सामान्य लाभ है, इसमें बढ़ी हुई पेंशन से रिटायरमेंट के बाद जीवन यापन आसान होगा। महंगाई भत्ता यानी कि डीए की बढ़ती कीमतों का यहाँ पर जो है प्रभाव कम होगा। साथ ही मुफ्त चिकित्सा सुविधा से स्वास्थ्य खर्चों में भी कमी आएगी। और वहीं वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष लाभ की बात करें तो नियमित आय स्रोत मिलने से जीवन स्तर बेहतर होगा। स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच उनकी जो है वो आसान हो जाएगी। लेकिन जो पेंशन धारकों की मुख्य समस्याएं क्या है, वो है दोस्तों हम सभी के लिए कम राशि, यानी वर्तमान में 1000 रुपए प्रति माह की जो है राशि वो आप बताई जा रही है। दूसरा समस्या है महंगाई का प्रभाव। बढ़ती महंगाई और चिकित्सा खर्च
कर्जों से ये राशि जो है अपर्याप्त बताई जा रही है। तीसरी है चिकित्सा सुविधाओं की कमी, यानी रिटायरमेंट के बाद मुफ्त मेडिकल सुविधा यहाँ पर नहीं मिल पाती है। कुल मिलाकर बात करें तो EPS 95 योजना संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। हालांकि मौजूद न्यूनतम पेंशन की राशि अपर्याप्त मानी जा रही है। यदि सरकार इसे बढ़ाकर 7,500 रुपये करती है और DA व मुफ्त चिकित्सा सुविधा जोड़ती है तो ये लाखों कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए बेहद ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का बड़ा ऐलान निकलकर सामने आ चुका है। कर्मचारियों के लिए नए फायदे दिए जाएंगे। पेंशन और PF पर आप सभी के लिए बड़ा अपडेट आया है। अगर आप EPFO के सदस्य हैं तो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण सूचना है, अच्छी खबर है। इसके बारे में चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने हाल ही में कर्मचारियों के लिए कई महत्वपूर्ण बदलावों की घोषणा की है, जो उनके पेंशन और प्रोविडेंट फंड यानी कि PF के अनुभव को बेहतर बनाने में मदद करेंगे। इन बदलावों में EDLIC स्कीम के तहत मृत्यु लाभ में वृद्धि, पेंशन भुगतान प्रणाली का केंद्रीकरण और PF ट्रांसफर प्रक्रिया को सरल बनाने जैसे काम शामिल है। ये परिवर्तन कर्मचारियों के लिए वित्तीय सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के इन नए नियमों से न केवल कर्मचारियों को बल्कि उनके परिवारों को भी लाभ होने वाला है। यहाँ पर EDLIC स्कीम के तहत अब नए कर्मचारियों को भी मृत्यु का लाभ मिलेगा, जो पहले के वर्षों में उनके परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करेगा। इसके अलावा पेंशन भुगतान प्रणाली का केंद्रीकरण सुनिश्चित करेगा कि पेंशनधारकों को समय पर और सुविधाजनक तरीके से उनका पेंशन का भुगतान जो है वो मिल सके। इन बदलावों के साथ ही कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने PF ट्रांसफर प्रक्रिया को भी सरल बनाया है, जिससे कर्मचारियों को नौकरी बदलते समय अपने PF खाते में आसानी से ट्रांसफर करने में मदद मिलेगी। ये प्रक्रिया अब अधिक तेज और पारदर्शी हो गई है, जिससे कर्मचारियों को अपने प्रोविडेंट फंड का बेहतर प्रबंधन करने में भी सहायता यहाँ पर जो है मिलने वाली है। अब बदलाव की प्रमुख बात करें और इसके लाभ और प्रभाव की बात करें तो यहाँ पर EDLIC स्कीम के यहाँ पर मृत्यु का लाभ मिलेगा, यानी नए कर्मचारी को पहले वर्ष में ही मृत्यु लाभ मिलेगा, जो 50,000 रुपये तक का न्यूनतम बीमा कवर आप सभी को EDLIC स्कीम के तहत दिया जाएगा। अब दूसरे बदलाव की बात करें तो CPP एप्स को लेकर बड़ी खबर है। केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली, पेंशन धारकों को समय पर और सुविधाजनक तरीके से भुगतान मिलेगा, जिसमें देरी आप सभी के लिए कम होने वाली है। अब तीसरे दोस्तों बदलाव की बात करें तो PF ट्रांसफर प्रक्रिया का सरलीकरण, यानी कर्मचारियों को नौकरी बदलते पर अपने PF खाते को आसानी से ट्रांसफर करने में भी यहाँ पर बड़ी मदद मिलने वाली है। और चौथा बदलाव की बात करें तो पेंशन नीति का स्पष्टीकरण, यानी उच्च वेतन पर पेंशन के लिए नीतियों में स्पष्टीकरण, जिससे पेंशनधारकों को न्यायपूर्ण लाभ जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा। पांचवें बदलाव की बात करें तो EPF ब्याज दर को लेकर अगला बदलाव है। यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए 8.25% की ब्याज दर की सिफारिश की गई है। और अंतिम और छठे बदलाव की बात करें तो संयुक्त घोषणा प्रक्रिया का भी सरलीकरण, यानी संयुक्त घोषणा प्रक्रिया को सरल बनाया गया है, जिससे वादों की प्रक्रिया में तेजी आ सके। यानी कि आप सभी के लिए साल 2025 के अंदर EDLIC स्कीम से मृत्यु का लाभ आप सभी को देखने को मिलेगा, जो कि न्यूनतम 50,000 है। विकेंद्रीकृत प्रणाली से आप सभी को पेंशन में देरी कम होगी। आप कोई भी नौकरी बदलते हैं तो अब आपको PF ट्रांसफर करने के लिए बहुत सरल प्रोसेस होगा। पेंशन की नीति को लेकर भी स्पष्टीकरण का बदलाव है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत EPF खाते पर जो जमा राशि है उसमें ब्याज को लेकर भी बड़ा अपडेट है। और साथ ही उच्च पेंशन के लिए संयुक्त घोषणा प्रक्रिया को भी अब सरल बना दिया जा चुका है। ये महत्वपूर्ण बदलाव जो है आप सभी के लिए हाल फिलहाल में किए गए हैं, जो कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने आप सभी पेंशनधारकों और EPFO के मेंबर्स के लिए जारी कर दिए हैं। तो ये बहुत बड़ी खबर हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकल कर सामने आ चुकी है।